बिहार की 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। बिहार में चुनावी साल होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। पीएम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में पटना हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इसके बाद रोड शो कर वो जनता से मुखातिब हुए। रोड शो के रास्ते में एक विशेष थीम वाला स्टेज तैयार किया गया था जो ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित था। पीएम मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। रोड शो पटना हवाई अड्डे से आयकर गोलंबर तक निकला। वहां से मोदी भाजपा के प्रदेश कार्यालय चले गए। यहां पार्टी की कोर समिति के सदस्यों से विधानसभा चुनाव के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। तो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ और रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। इस खबर पर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते पटना का हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता आसिफ सिद्दीकी। आसिफ, जिस तरह से कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर ये रोड शो काफी अहम माना जा रहा है, ये रोड शो किस तरह से रहा बीजेपी का? क्या इसको यूं देख सकते हैं कि चुनावी कैंपेन के आगाज हो गई इस रोड शो के साथ? जी बिल्कुल, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन की शुरुआती करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे मधुबनी में, 24 अप्रैल आपको याद होगा, और इसी बिहार की धरती पर मधुबनी में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान को, आतंकियों को उसकी जो करतूत है उसकी बड़ी सजा दी जाएगी और कड़े शब्दों में निंदा की थी और सजा की बात कही गई। तो उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। तो उसके बाद 35 दिनों के बाद अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा है, 2 दिनों का दौरा है जैसा कि आपको मालूम है। तो ये 35 दिनों के दौरे की अगर बात कर ले, 35 दिनों के बाद मोदी आए हैं, तो एक तरह से एक मैसेज है कि बिहार वासियों को जो हमने कहा था उसको पूरा किया गया है। और अगर इस पूरे दौरे की अगर बात कर ले तो 6 किलोमीटर का रोड शो भी किया गया था। 6 किलोमीटर के रोड शो में आप देखेंगे कि हर तरफ से बैनर और पोस्टर जो है वो हर तरफ से फटे पड़े थे। हर तरफ अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के मैसेज भी लिखा गया था और जो लोग थे प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते थे उनकी उत्सुकता भी साफ तौर पर दिख रही थी। सभी के हाथों पर बैनर पोस्टर थे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के, और कितने ने यह भी लिख रखा था कि जो सिंदूर मिटाने आए थे उनको मट्टी में मिला दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो एक मैसेज दिया गया, जो वादा बिहार वासियों से किया था उस वादे को 35 दिनों के अंदर में ही पूरा कर लिया गया। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष चल रहा है, तब ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का चुनावी दौरा है और चुनावी कई सारे शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ रुपया की सौगात बिहार वासियों को दी जा रही है। कल विक्रमगंज में इनका दौरा है, तो विक्रमगंज में भी कई सारी सौगात दी जा रही है। और बिहार की अगर बात कर ले, बिहार में नई टर्मिनल जो है पटना एयरपोर्ट पर उसका उद्घाटन किया गया, बीटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। और कल भी पटना के लिए भी पटना रेलवे स्टेशन का टर्मिनल है उसको लेकर के उद्घाटन होगा विक्रमगंज से। जी बिल्कुल आसिफ, रोड शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, वहां पर ब्रह्मोस को लेकर भी बहुत सारी वहां पर प्रदर्शनी थी। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका असर इस बार के चुनाव में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से लोगों की उत्सुकता जो थी वो साफ तौर पर दिख रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया है, बिहार की धरती से वादा किया था और बिहार के लोगों में खास तरह का एक लगाव देखने को मिला इस रोड शो में। लोग जो है काफी बड़ी संख्या में लोग थे। हालांकि इसके कई पॉलिटिकल मायने भी है, जैसे कि पप्पू यादव का बयान दिया था रोड शो के बाद। पप्पू यादव ने इस रोड शो को फ्लॉप कहा। जाहिर सी बात है कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन जरूर थे, लेकिन कार के अंदर ही थे। जबकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में ओपन जीप में रोड शो हुआ था पटना में, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कारणों से ओपन जीप का इस्तेमाल नहीं किया गया, अंदर से ही लोगों का अभिवादन किया गया। इसको लेकर के पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है, रोड शो को फ्लॉप कहा है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिख रहा था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के। जिस तरह से मोदी जी ने जो बिहार की धरती पर वादा किया उसको पूरा किया और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है बिहार से मिलता दिखेगा, क्योंकि कई जगह पोस्टर बैनर में ये भी साफ तौर पर लिखा था कि मोदी
भारत मोदी जी आप आगे बढ़िए, बिहार आपके साथ है। तो तमाम चीजों का जो है लोगों ने अपने पोस्टर के माध्यम से और पुष्प वर्षा करके लोगों ने ये जाहिर कर दिया कि मोदी के साथ पूरा बिहार एक बार साथ खड़ा है। और इस बार जाहिर सी बात, ऑपरेशन सिंदूर को अगर भुनाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इसका फायदा जरूर एनडीए को होगा। बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।